मेट्रो बस को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। कौम को भी मवाजना करना चाहिए कि कौन क्या करके गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया गया। बिजली इतने ऊंचे रेट पर मैसर है। मैं तो घर घर बिजली पहुंचा कर गया था, बल्कि निकाला गया था। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा, ये लेकर आए थे। बानी PTI पर तनकीद। कहा, मैं वोट मांगने नहीं गया था कि असेंबली में एतमाद का वोट दो। मैं खुद चल के गया था कि आओ मिलकर काम करें। मैंने मुहतरमा के साथ मीसाके जमहूरियत किया था। आपका रवैया रूठे हुए बंदे की तरह है। मैं कीना उदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं। साथ देने और बहादुरी से जेल काटने पर शाहिद खान की इस्तकामत का एतराफ़। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की काविशों को सराहा। कहा, महंगाई कम, स्टॉक मार्केट बेमिसाल तौर पर ऊपर जा रही है। इसी तरह काम करते रहें तो मुल्क बहरानों से निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी वफ्द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ्द को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली और सयाहत के फ़रोग़ के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अज़ीम क़ौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। चीन ने मेहनत से दुनिया के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से माला माल है। पाकिस्तान में भी ऐसी तारीखी जगहों की बहाली के बाद इन्हें सयाहती मकामात में तब्दील करेंगे। वफाकी वज़ीर सरमाकारी बोर्ड और बीजिंग के 60 साल पुराने CZK होराई ग्रुप का मुश्तरका इजलास। वफाकी वज़ीर कॉमर्स जाम कमाल की चीनी हुकाम को पाकिस्तान में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से चीनी आयरन स्टील ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान स्टील मिल और आयरन के मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर सरमाकारी बोर्ड ने कहा कि ई-कॉमर्स पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में बिजनेस का असल मुस्तकबिल है। जंग के दौरान बच्चों की हिफाजत में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल। UN इंसानी हुकूक़ के अहदेदार का इसराइल को UN ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का खैर मकदम। गज़ा में इसराइली हमलों में 15,000 फ़लस्तीनी बच्चे मारे जा चुके हैं। इसराइल को बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम पर ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का इक़दाम देर से उठाया गया। UN ब्लैक लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, सोमालिया, शाम, यमन, दाइश और बोको हराम भी शामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इन तब्दीलियों से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। मुल्क में पानी की किल्लत बढ़ रही है। खुश्क साली, तबाहकुन, सैलाब जैसे मसाइल का सामना है। ज़राई पैदावार को भी मौसमी तब्दीलियों ने मुतासिर किया है। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। कहा, पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना आसान नहीं। पाकिस्तान 5वां मुल्क है जिसे मौसमियाती तब्दीली के खतरे का सामना है। मौसमी तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। इस तब्दीली से नबरदाज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाला हद तक इज्जत का बिल कानून बन गया। कायम-मक़ाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना है कि जल्द एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहेमल का ऐलान किया जाएगा। हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की अदालत से हद तक इज्जत के कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, हद तक इज्जत कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। ये कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। सारिम बर्नी ने अमेरिका में एक बच्ची को गोद लेने वाले वालिदैन से $3,000 वसूल किए। FIA के वकील का सारिम बर्नी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग केस में बयान। अदालत ने सवाल किया कि क्या FIA के पास रकम की वसूली से मुताल्लिक कोई सबूत है, जिस पर FIA के वकील ने कहा कि अमरीकी हुक्काम से डिजिटल, फाइनेंशियल और इंटेलिजेंस रिकॉर्ड मांगा हुआ है। FIA के वकील ने अदालत से कहा कि एक कम उम्र बच्चियों का मामला है, इसलिए इन कैमरा ट्रायल किया जाए। इस काम में एक मुनज़्ज़म गिरोह मुलविस है। बच्चियों के वालिदैन जिंदा हैं। इनके बयानात अदालत में रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने सारिम बर्नी से सवाल किया कि जब आपको पता था कि बच्चियों के वालिदैन जिंदा हैं तो लावारिस करार देने का झूठ
झूठ क्यों बोला, जिस पर सारिम बर्नी ने कहा कि उन्हें पता नहीं था, जिस पर अदालत ने कहा कि आप इदारे के सरबराह हैं, आपको कैसे नहीं पता। अदालत की हिदायत पर FIA के तफ्तीशी अफसर ने सारिम बर्नी का बयान जज के चैम्बर में रिकॉर्ड कर लिया। FIA के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सारिम बर्नी को 10 जून तक जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। अगर कोई गलती हुई भी है तो मेरी नहीं है, मैं नहीं मानता कि कागजात में कोई गलती हुई है। मुल्ज़िम सारिम बर्नी का साफ इनकार। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मैं सिस्टम चला रहा हूँ, इसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। वो सब कुछ कहा जा रहा है जो FIA को भी नहीं पता। FIA वाले अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे। इद्दत में निकाह के केस में बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की इस्तदा। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। रहनुमा PTI जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी PTI ने साहबजादा महबूब सुल्तान की जगह जरताज गुल की पार्लिमानी तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। पीर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को जरताज गुल की नामजदगी से आगाह करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामजद करने की तस्दीक कर दी। उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने कौमी असम्बली में जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामजद किया है। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा को कौमी असम्बली में डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया है। मुल्क की तारीख का पहला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाइफ स्टॉक से मुतालिक इजलास में पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी फीड के लिए बिला सूद 2.5 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। कच्चे के डाकुओं से ज्यादा जहरीले पक्के के डाकू हैं। 450 अरब आप खा जाओ, डकार भी ना मारो और आप कहो पूछगछ भी ना हो। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। बजट में क्या पेश करेंगे जो अफरात ज़र आ रही है आप सोच नहीं सकते। गुजरावाला के सेशन कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क का फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म बड़ी शान से चीन गया। शहर के डिप्टी मेयर ने इस्तकबाल किया। खान चीन समेत जहां भी गए उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता था। मिनिस्टर साहब के खूबसूरत बयानात से बिजली नहीं आएगी। मिनिस्टर साहब की लोड शेडिंग 10 घंटे के बयान में कोई सच्चाई नहीं। मिनिस्टर साहब खुद आकर देखें, सिंध के इलाके में थोड़ा वक्त गुजारें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शादिया मरी का मशवरा। कहा सिंध में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब कर दी है। पाकिस्तान भर से लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। लोड शेडिंग में कमी नहीं आ रही, हालात मजीद ख़राब हो रहे हैं। हुकूमत से कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास फौरी बुलाए जाने की अपील। कहा अदम मुसावात दूर करने के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल का काम करना ज़रूरी है। तनख्वाहदार मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने, बेजा सब्सिडीज खत्म करने और किसानों को सब्सिडी देने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर आमद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात की। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। CDD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान की पुलिस में ख़वातीन अफसरान की तादाद में इजाफा हुआ है। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि ख़वातीन पुलिस अफसरान बेहतर पुलिसिंग करती हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान से मुतालिक भी यकीनन गौर किया जाएगा। कराची में गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में असलहा शहरियों की मौत का परवाना बन गया। नॉर्थ कराची में मामूली सी तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कचरा चुनने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड रमज़ान बेटे के पेट में गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि निजी कंपनी ने गैर तरबियत याफ्ता गार्ड भर्ती किए हुए थे। फरार गार्ड रमज़ान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फायरिंग करके फरार होने वाले मुल्ज़िम सिक्योरिटी गार्ड रमज़ान की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्ज़िम को असलहा थामे भागते हुए देखा जा सकता है।
पुलिस ने सुपरवाइजर समेत निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस की मनसूखी के लिए मुतल्लिका इदारों को खत लिख दिया। मुकदमा दर्ज। चंद दिन पहले सखी हसन के इलाके में एक और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से घर का वाहिद कफील यूट्यूबर साथ जान से हाथ धो बैठा। यूट्यूबर क्रिकेट मैच के हवाले से वीडियो बना रहा था। गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी गार्ड रिमांड पर है। DI खान में सर्च ऑपरेशन के लिए जाने वाले पुलिस काफिले पर हमला। क्विक रिएक्शन फोर्स का ड्राइवर और कांस्टेबल जख्मी। जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने सड़क किनारे नस्ब IED धमाके के बाद फायरिंग की। धमाके और फायरिंग से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। और ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी टीम आज ट्रेनिंग सेशन करेगी। ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद कल आराम किया था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हफ्ते को न्यूयॉर्क के नसौ स्टेडियम में खेला जाएगा।